आप देख रहे हैं रेड लाइन। आज पाकिस्तान के अंदर तमाम रेड लाइंस क्रॉस हो गई। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद GHQ के ऊपर हमला हुआ, कोर कमांडर लाहौर की ऑफिशियल रेजिडेंस को नजर आतिश किया गया, मियां वाली के अंदर एक जहाज़ का जो एक सिंबल था वो पब्लिक डिस्प्ले के लिए लगाया गया था, उसको नजर आतिश कर दिया गया। हर जगह पर जहाँ जहाँ पर मॉब को बाकायदा इंस्टिगेट किया गया, ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक पोस्ट के ज़रिए, वीडियो मैसेजेस के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो ख़ुद घरों से नहीं निकले, शाहमूद कुरैशी समेत, वो कहते रहे लोगों को कि आप पहुँचे सड़कों के ऊपर और फैमिलीज़ को साथ लेके आए, इनकलाब आ गया है। इसके नतीजे में जो रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं, अब उसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इमरान खान की गिरफ्तारी अलकादर ट्रस्ट में हुई, नैब ने गिरफ्तार किया, वारंट बाकायदा जारी किए गए। आप ये कह सकते हैं कि केस गलत है, आप ये कह सकते हैं कि गिरफ्तारी का तरीका दुरुस्त नहीं है, आप हज़ार इसके ऊपर एतराज़ात उठा सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी नैब के एक केस में हुई और अटैक GHQ के ऊपर हुआ। इमरान खान को रेंजर्स लेके गई अदालत में से और नजर आतिश कर दिया कोर कमांडर लाहौर की ऑफिशियल रेजिडेंस। इसके नताइज पर भी हम बात करेंगे। हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद है। अबसार आलम साहब, सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। मोहसिन बेग साहब, सहाफ़ी तजियाकार, उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और इंजीनियर खुर्रम तस्वीर खान साहब, वज़ीर तवानाई, उनका भी शुक्रिया। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में हम इमरान खान और PTI का मुस्तकबिल भी ज़ेर बहस लाएंगे। अब मामला सिर्फ यही नहीं रह गया कि इमरान खान के खिलाफ केसेस क्या हैं। आज के वाक़यात ने फंडामेंटल चेंजेस लाई हैं इमरान खान की पॉलिटिकल स्टैंडिंग के बारे में, कानूनी हैसियत के बारे में, PTI के वर्कर्स के बारे में, उनके लीडरान की सियासत के बारे में, और वो मीडिया को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम मामलात कानून के दायरा कार से बाहर नहीं हो सकते। जज साहिबान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। इमरान खान को जो खुसूसी सहूलियात मुहैया की जाती थीं, आज के वाक़यात के बाद शायद बहुत सारे लोग ये सोच रहे हों कि क्या हम इस किस्म की के गैंगस्टरिज्म के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं या नहीं। तो हमारे पास वज़ीर कानून होंगे, वफाक को रिप्रेजेंट करते हुए सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़। बहुत शुक्रिया। अबसार, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँ। एक तो मुझे हैरानी हो रही है कि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही है, बैरूनी मुल्क में खबर चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे खबर चल रही है, विजुअल चल रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। सो इनिशियली योर थॉट्स कि आपके ख्याल में ये करना चाहिए रिपोर्ट या नहीं करना चाहिए? सेल्फ सेंसरशिप है ये, ठीक। और मुझे नहीं अंदाज़ा कि आपको कहीं से इंस्ट्रक्शंस आई हैं या न्यूज़ रूम में कहीं से इंस्ट्रक्शन आई हैं या नहीं हैं, लेकिन एक सेल्फ सेंसरशिप है। एक डराया इतना गया है मीडिया को और लाइन पे चलाया गया है पिछले कई सालों में कि अब वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये नहीं है कि मीडिया इसको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। और क्योंकि ऑपरेशनल स्टेप्स जो होते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं कमेंट करना नहीं चाहता इस वक्त, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक ऐसी सिचुएशन में से गुजर चुका हूँ। जब मैं पैमरा में था तो TLP का जब धरना चल रहा था जी, तो क्या सिचुएशन है इस वक्त कंट्रोल रूम में, आई डोंट नो दैट। लेकिन जो आपने बात की कि फंडामेंटल चेंजेस कुछ आई हैं आज, मैं नहीं समझता कि फंडामेंटल चेंजेस आई हैं। फंडामेंटल चेंजेस मैं समझता हूँ आनी चाहिए, और मैं बहुत दर्द दिल से ये बात कर रहा हूँ। मैं किसी को ताना नहीं देना चाहता, किसी पे तंज नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट, ठीक, इट्स टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। और GHQ के गेट पे जो लोग एंटर हुए हैं, GHQ के अंदर बैठने वालों को इस पे सोचना चाहिए कि क्या ये नौबत आनी चाहिए थी। और पिछले 2011 से लेके आज तक उन्होंने इस मुल्क के नौजवान जहन में जो जहर भरा गया, जिसने भी भरा, मुझे आज वो लम्हात याद आ रहे थे जब यही लोग सिधाए जा रहे थे और पार्लियामेंट में घुस रहे थे और PTV की इमारत में घुस रहे थे। उस वक्त अदलिया ने इनके साथ क्या किया। ठीक, अदलिया अपने एक्ट्स पे गौर करे। पिछले गेट से जाते हो जज साहबान, आपको याद है? बिल्कुल। और जज साहब को कोई, किसी जज को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज जज साहब देखा आपने कैसे तड़प के उठे हैं कि इमरान खान को 15 मिनट में लोग आए, क्यों कर लिया। पहली दफ़ा ज़िंदगी में इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं अपनी सियासत की वजह से। वकला तहरीक में जो 6 दिन रहे थे वो निकाले, पहली दफ़ा अपनी सियासत की वजह से गिरफ्तार हुए हैं या अपनी मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से।
जिस वक्त मुझे वो विजुअल याद आ रहे थे तलत साहब, जिस वक्त इस्लामाबाद के एसएसपी इस्मत जुनेजो को लिटा कर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पार्लियामेंट के सामने मारा जा रहा था और सिक्योरिटी के जो दूसरे इदारे वो खामोश तमाशे खड़े देख रहे थे सबको, जिस वक्त ये वाक़यात हो रहे थे और जिस वक्त नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया और उन्हें रेंजर की गाड़ी में, बख्तेबंद गाड़ी में बिठा के उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था और वो तस्वीर छपी, तो उस दिन DGISPR ने ट्वीट किया वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ। होल्ड ऑन टू योर पॉइंट, I'll come back to you. Let me bring in the other. लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ आप इसी को कंटिन्यू करेंगे, मुझे दूसरे पहले रिफ्लेक्ट इस चीज पे करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। इस वक्त जिस हम स्टेज पे पहुंच चुके हैं, यही वो वक्त है ताला साहब जब ये सोचा जाए कि हम ऐसे काम क्यों करते हैं, और जब तक जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने ये जहर भरा है, जब तक अदलिया और GHQ अपने अंदर, अपने घर के अंदर सफाई शुरू नहीं करेंगे, ये मामलात ये जिन बोतल में वापस नहीं जा सकेगा। ये वो फंडामेंटल चेंज है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये है चेंज, ठीक। ये करनी पड़ेगी। बेग साहब के पास वही अपना पहला सवाल लेके जाओ। मसलन जब आपकी गिरफ्तारी करवाई गई थी, वो तमाम विजुअल जो है वो हमने देखे हैं, वो तो सब टीवी चैनल्स पर चले थे। वो एक फर्द के खिलाफ एक एक्शन था, आपने एक लीगल बैटल लड़ी, उसके बाद जो भी नतीजा सामने आया वो हमें पता है। ये एक इदारे के ऊपर हमला है, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपके ख्याल में इसकी रिपोर्टिंग को मेन स्ट्रीम मीडिया में होना चाहिए था या नहीं, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी वजह से इंट्रोस्पेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, मुस्तकबिल को संवारने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई मालूमाती बुनियाद तो फराहम की जानी चाहिए कि नहीं? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि मीडिया में ये चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन जो सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो वीडियो शेयर हुई वो PTI वर्कर्स की, इंडिविजुअल्स की कमेंट्री के साथ थी, जैसे वो लाहौर में गए या रावलपिंडी में GHQ के सामने गए, तो शायद मीडिया अगर ख़ुद कवर कर रहा होता तो वो डेफिनेटली वो चलाता। उसके बाद दूसरी बात यह है कि शायद अदारों की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ये आप पब्लिक में ऐसी फुटेजेस ना चलाएं, और वो आप सबको पता है कि उस पर थोड़ा सा प्रेशर आता है मीडिया ग्रुप्स के ऊपर, चैनल्स या न्यूज़पेपर्स के ऊपर कि आप ऐसी रिपोर्टिंग ना करें। उसकी वजूहत कोई भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। आपको पता है कि ये पाकिस्तान में ये कदगन नहीं है, ये पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया का मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। मीडिया कहीं भी आज़ाद नहीं है, वो किसी भी मुल्क का हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में क्योंकि और बहुत वाया मीडिया हैं, सोशल मीडिया, ट्विटर्स, इन चीज़ों पे आप वो फुटेजेस देख सकते हैं, वो बयानात या वो जो लोग स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं वो आप सुन सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे हालात में हालात को ट्रिगर नहीं करना चाहिए और इस वजह से शायद उन्होंने या मीडिया खुद कवर नहीं कर रहा था, उस वजह से हो सकता है, मुझे डिटेल नहीं पता। लेकिन मैं तलत साहब आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आज इनकी अरेस्ट है, अगर आप कानून को नहीं मानेंगे, आप ये सबको कहते रहे कि कानून को फॉलो करें, और मेरे केस में भी इन्होंने ये किया, हालांकि मेरे ऊपर कोई FIR नहीं थी, कोई वारंट नहीं था इनके पास। इनके ये अरेस्ट वारंट तो 1 तारीख से नैब ने इशू किए हुए हैं। 4 दफ़ा इनको लेटर लिखा, इनकी और इनकी मिसेज वो इंक्वायरी में शामिल नहीं हुए। अब उसके ऊपर इतना शोर डालना और इतनी खप डाल देना और अस्करी अदारों या रियासत के अदारों या मुख्तलिफ अदारों पे जब हमला करना या पब्लिक प्रॉपर्टी पे हमला करना, और एक मेन स्ट्रीम जो अपने आप को कहता हो पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, तो उसको चाहिए कि वो भी कानून। अब वो जब अरेस्ट हो रहे थे, आज जो मैंने फुटेजेस देखी, ये बायोमेट्रिक की जो जगह, यहाँ मैं भी 2-3 बार गया सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस के लिए, तो आप बाहर खड़े, मतलब एक साइड पे उनका जो अंदर वाला एम्प्लॉइज़ की जगह है वो बंद होती है, लेकिन जब वो रेंजर्स आई तो ये अंदर वाली जगह पे चले गए, बजाय इसके कि आप अरेस्ट आ गए हैं तो आप, उनके पास वारंट था तो आप सिलेंडर करते। हमारी बार तो ये चीख के कह रहे थे कि जी कानून हाथ में ले लिया। तो भाई अगर आपके साथ 50 सिक्योरिटी गार्ड हैं और आपने कमरा लॉक करके अंदर वाली जगह चले गए, तो इस पे जजेस को भी चाहिए कि इतना शोर, मतलब बाकियों को तो बेल तो दूर की बात है, सुनवाई नहीं मिलती। तो ऐसे हालात में एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो भी पब्लिक को देखनी चाहिए कि एक ऐसे शख्स को जो मुंह पे झूठ बोलता है और दिन में 50 बार झूठ बोलता है
और अपनी हर बात को खुद ही डिनाई कर देता है। आप देखें, वो डस्टबिन सर पे रख के कोई शेम नहीं है, वो डस्टबिन और वो जो व्हील चेयर थी जिस पे ये बैठे हुए, तो व्हील चेयर तो वहीं रह गई और भाग के जा रहे थे उनके साथ। तो फिर टांग को क्या हो गया, वो मोच और वो सूजन जो थी पाँव में वो किधर गई? तो ये सारी चीजें ये सवाल भी उठाएंगे और उसका ब्लेम अस्करी दौरों पे नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे जो सबसे हैरान कुन परेशान कुन चीज़ लगती है खुर्रम साहब, और मैं आपके तहम्मुल का शुक्रगुजार हूँ, मैं आपके पास ये सब्सटेंटिव सवाल लेके आ रहा हूँ। जो हैरान कुन बात लगती है कि केस नैब का है, जो अटैक है वो GHQ के ऊपर है, बट दिस इज क्वाइट अमेजिंग। और जिस तरह मोहसिन साहब ने अपने केस के हवाले से कहा, अब साहब ने पुराने वाक़यात को दोहराया, हम उनको जस्टिफाई नहीं करते हैं, हम उसके ऊपर जजमेंट नहीं देते हैं, लेकिन पहले ये बहुत वाक़यात हो चुके हैं। आपकी जमात के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी ने जो अपनी बंदूकों और तोपों का रुख है वो इस तरह बराह रास्त GHQ की तरफ नहीं किया। तो मेरे दो सवाल हैं आपसे। नंबर एक, क्या ट्रंप वाली एग्जाम्पल को सामने रखते हुए जब उन्होंने अटैक करवाया, मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, उसकी बुनियाद के ऊपर केसेस बने, मेन स्ट्रीम मीडिया को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था? नंबर एक, पढ़े लिखे शहरी और सियासतदान की हैसियत से अगर आप इसका जवाब दें तो। दूसरा सवाल फिर बाद में करता हूं आपसे, गो अहेड प्लीज। मैं तो मुकम्मल तौर पर सकते हूँ कि मीडिया को ये आज़ादी हासिल है कि वो ये मनाजिर कौम को दिखाए, क्योंकि ये मनाजिर जो हैं आज के GHQ के या कोर कमांडर लाहौर के घर के, ये प्रोजेक्ट इमरान के इनहदाम के मनाजिर हैं। एक वाटरलू हुआ है आज कि डिसाइसिव तौर पे पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जिस तरह एक सियासतदान और उसकी सियासी जमात को नर्चर किया, उसको बाकायदा तौर पे परवरिश की, उसको वो जहरीली फसल उगाने की इजाजत दी जिसकी आज हम वो काट रहे हैं। और आगाज दुरुस्त तौर पे अफसार साहब ने कहा कि यहाँ 128 कारकुन थे इस्लामाबाद पुलिस के, जिनको 2014 में PTI ने ज़दोकोब किया था, हड्डियां तोड़ी थी। PTI थी जिसने पार्लियामान का जंगला तोड़ा था, पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर हमलावर हुए थे, लेकिन वो चूंकि उस एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसमें अदलिया ने भी उनके बचाव में भरपूर किरदार अदा किया। फिर उसके बाद उन्होंने 2016 में भी इस तरह की तोड़फोड़ की, बाकायदा हमलावर हुए इस्लामाबाद के ऊपर, अटक पुल के ऊपर के सीन अगर नहीं याद तो जरूर दिखाने चाहिए। और बार बार अभी चंद कलामी होती है सिर्फ आपकी बात में इजाफा करते हुए और तारीख की दुरुस्ती के लिए कि उस वक्त ये तमाम मनाज़र जिनका जिक्र आप फरमा रहे हैं और अफसार ने भी किया, ये टीवी पर दिखाए जाते थे और बताया जाता था कि ये रियासत, ये हुकूमत कितनी कमजोर हो गई है, इसके दाने किस तरह खत्म हो गए हैं। तो वो मनाजर दिखाए जाते थे हुकूमत की रिट को डाइल्यूट करने के लिए, हालांकि वो बड़े अंदोनाक किस्म के मनाजर थे, सड़कों के ऊपर कब्रें खोद रहे हैं वगैरह वगैरह। बेहतर बता सकते हैं नाजरीन को कि किस तरह जो फैजाबाद का धरना था उसके 24 घंटे कवरेज के लिए चंद मखसूस टीवी चैनलों की वैनें जो हैं वो मुस्तकिल वहां मौजूद थी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। और वो प्रोजेक्ट में सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ मीडिया को पुश किया गया, उनको मीडिया सिखाया भी गया, उनको मीडिया के लिए लोग हायर करने के तरीके और लोग हायर करके दिए गए, जिसका नतीजा आज हम काट रहे हैं कि एक फाशिस्ट जमात जो है, जिसके बारे में आपको शक नहीं रहना चाहिए कि जो हमलावर एक बार नहीं 2014 से 9 सालों से हमलावर हो रहे हैं, कि वो किस तरह पाकिस्तान की रियासत के दर पे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें जिस मुक्तदरा ने दूध पिलाया, वो अब चूंकि मुक्तदरा ने वो दूध उनसे खींच लिया इक़्तिदार का, तो अब वो पागलपन में और अपने तैश में रियासत की चूल्हे हिलाना चाहते हैं और रियासत को नीचे गिराना चाहते हैं। मुझे अफसार को सवाल जो है ये हम सब के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा मुक्तदरा और अदलिया के लिए है कि ये प्रोजेक्ट एक दफा हमने ये तय लिया है पाकिस्तान की तारीख में, नेवर अगेन। अफसार, इसी बात को आगे चलाते हुए जो आपने जिसका जिक्र किया था, जब 2014 हो रहा था तो उस वक्त जो लोग आपको 24 साल के नज़र आते हैं या 28 साल के नज़र आते हैं, वो 12 से 16 साल के थे, जिनको उस वक्त बताया गया। और उनसे पहले जब वो 8वें साल में थे, 9वें साल में थे, तो जनरल मुशर्रफ
के दौर में उनको बताया जा रहा था कि सियासतदान कितने करप्ट हैं, बाकी सियासतदान इमरान खान कितना ज़बरदस्त है। आप समझते हैं कि अब PTI ने जो मयार मुकर्रर कर दिया है एहतजाज का, उससे कोई क़यादत इमरान खान हो या कोई और हो उनको वापस ला सकेगी? मतलब इज देयर अ रिटर्न फॉर PTI फ्रॉम वेयर दे आर नाउ अटैकिंग GHQ? आदत पड़ गई है ना अब तो। देखें, जो आदत है, फितरत है, उसको बदलना मुश्किल, आदत बदली जा सकती है। ठीक, जो आपने जिस एज ग्रुप का जिक्र किया और उसमें हमने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया, हमने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया, हम मीडिया इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं करते। ठीक, मीडिया को इस्तेमाल किया गया उन बच्चों की जहन साजी के लिए मुसलसल 2011 से लेके आज तक। आज भी मीडिया, आज के दिन भी मीडिया इस्तेमाल हो रहा है। मेरी विनती ये है कि जब तक आप उन लोगों को कटहरे में नहीं लाएंगे जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिन्होंने बच्चों के जहन में जहर घोला 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम पे, और मीडिया को इस्तेमाल किया गया। आप जितनी मर्जी तकरीरें कर लेते, वैसे जो मीडिया ने काम किया है ना, और मीडिया से काम करवाया गया, मीडिया से काम करवाया गया और बहुत जुल्म किया गया मीडिया के ऊपर भी, और जिन्होंने बात नहीं मानी उन पर भी। हम उस वक्त भी कहते थे कि ये आप आग से खेल रहे हैं। मीडिया के इन लोगों को क्या पता, मीडिया तो दो धारी तलवार है ना। आपको मज़ा तो आता है दूसरे को काटते हुए, लेकिन आप ये भूल जाते हैं इसकी दूसरी साइड जो है वो आपको भी काटेगी। अब ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा ना कि ये सिंबॉलिक है, ये इन्हिदाम है इमरान खान के गिरने का। मैं नहीं समझता। इन्हिदाम मैं उस दिन समझूंगा जिस दिन वो मेंटालिटी गिरेगी, जिस मेंटालिटी ने ये सोचा है कि हमारी पसंद जो है, हमारे घर वालों की जो पसंद है वो इस मुल्क पे मुसल्लत की जानी चाहिए, और हम करके दिखाएंगे। हम घर में शाम को जाएंगे सीना चौड़ा करके और हम कहेंगे हम ये करके आए। ये ज़्यादती है। देखें, ये मुल्क के अल्लाह भी देखता है ना। अल्लाह का फैक्टर हम क्यों बोलते हैं? मुसलमान अपने आप को कहते हैं, हम पाकिस्तानी कहते हैं। हम क्यों बोलते हैं? अल्लाह ये जुल्म नहीं देखता। अल्लाह नहीं देखता कि आप कितनी बेईमानी कर रहे हैं, आप कितनी मुनाफिकत कर रहे हैं, आप इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। आज वो 5th जनरेशन वॉर वाले इंडियन मीडिया देख लें ना, इंडियन मीडिया चैनल, TV चैनल देख लें, वो क्या कह रहे हैं इस वक्त। और मुझे आज बताएं, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, यू नेम इट, आज 2011 में जिस बात की हम मुखालफत करते थे, आज किस बात पे हम फख्र करेंगे हम ठीक हो गए। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं आज ठीक, या आप ठीक हो गए, या और बहुत सारे लोग ठीक हो गए। वो लोग समझ रहे हैं आज, वो अगर TV चैनल ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं बात, क्या वो गिल्टी फील कर रहे हैं? उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया? उन्होंने इस मुल्क की फौज को तकसीम कर दिया, उन्होंने इस मुल्क के मीडिया को तक्सीम कर दिया, उन्होंने इस मुल्क की अदलिया को तक्सीम कर दिया, उन्होंने इस मुल्क की माशरे को तकसीम कर दिया, स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी। क्या इंडिया ये सब कुछ कर सकता था? क्या इंडियन एजेंट, यहूदी एजेंट, इसराइली एजेंट ये सब कर सकते थे जो आज उन्होंने करवा दिया? इकट्ठे होकर भी नहीं कर सकते। तो फिर उनके खिलाफ क्या किया है? हम उनकी पेंशनें तक बंद नहीं कर सकते। लेट मी गो टू मोहसिन। मोहसिन, इसके बाद PTI के वर्कर, क़यादत और इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है? गिव अस योर इनसाइट्स। देखिए, अंजाम तो सवाए अल्लाह के कोई नहीं जानता, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है, ये मैं दोनों दोस्तों की बातें सुन रहा था। एक्चुअली जो प्रोजेक्ट है मेन इमरान खान का, वो खाली इमरान खान की हद तक नहीं है, वो इंटरनेशनल प्लान है, और जिसको बहुत एक्सिक्यूट किया गया इमरान खान के ज़रिए। वो यही था कि आपने देखें, कुछ जो बाहर के प्लान है उसमें कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ ऐसे थे जिनको आप मिलिटरीली फतह नहीं कर सकते थे, जिसमें टर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है। जो इजी थे उन्होंने टर्की, उसको लीबिया को, इराक को, बाकी यू नेम मैनी कंट्रीज़, उन्होंने सारे डिस्ट्रॉय किए अपनी मर्ज़ी के। पाकिस्तान एक टारगेट है, और इमरान खान जो सिर्फ फ़ौज को टारगेट कर रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। और वो देखें, फाइनेंशियली उन्होंने हमें काफ़ी हद तक डैमेज किया। इसके दौर में हम बहुत नीचे आए, और फिर अब इसने अटैक जो आर्मी पे शुरू किया और अपने लोगों को कहा, और ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि अगर कुछ ऐसा हो तो आपने आर्मी हाउसेस या आर्मी की जो जगह हैं वहाँ आपने जाना है एहतजाज के लिए। तो इसके पीछे तलत साहब एक बहुत बड़ी सोच है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो गलतियाँ इन्होंने माजी में की हैं वो कॉस्ट कर रही हैं। अगर आप आज भी इसकी तलाफ़ी करना चाहें, और ये जो सारा सिलसिला है जिस तरीके से
तरीके इंसाफ और उनके जो वर्कर्स हैं और इंटरनेशनली जो कुव्वतें हैं बाहर बैठी हुई जो पैसे खर्च कर रही हैं, और जिस किस्म की ये सोशल मीडिया पे गुफ्तगू अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज अच्छी है या बुरी है लेकिन है पाकिस्तान की फ़ौज और ये हमारी ज़रूरत है इस मुल्क की, और उन्होंने जो माजी में किया है वो उनको सोचना चाहिए, उसकी गलतियों की तलाफ़ी ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स कर करके तो हम यहाँ तक माशाल्लाह पहुँच गए हैं, लेकिन इस फितने का जो फ्यूचर है उसको आपने बहुत ही टैक्टफुली और इस आवाम को जो है बताना है कि ये क्या सोच के फ़ौज के ऊपर, आप देख लीजिए नैब का केस है और सारी चीज़ें आज फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रही हैं, और जो आप इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं वो तो इस चीज़ को उछालेगा क्योंकि वो उस प्लान का हिस्सा है, वो आपकी फ़ौज के ख़िलाफ़ उनका आना। हाँ, इनसाइड पाकिस्तान जो कुछ हुआ फ़ौज ने किया या फ़ौज के लोगों ने किया वो आपके सामने है, उसमें कोई वजाहत देना या उसकी एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी इसलिए मैं नहीं समझता कि वो उन लोगों को भी आंसरेबल होना चाहिए, और अगर सारे लोग आंसरेबल हैं तो वो भी हैं, वो स्कॉट फ्री नहीं जाने चाहिए। ठीक, लेट मी ब्रिंग इन खुर्रम साहब टुवर्ड्स द एंड, शॉर्ट ऑन टाइम, ये बताइएगा आपको हैरानी हुई आज के वाक़यात पर जब आप सुबह उठे इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर, और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल बाकायदा इंसाइट किया गया, क्राफ्ट किया गया, जो वर्कर्स हैं उनको इनकलाबी करके बयान किया गया, आपको हैरानी हुई जिस तरह इसे अनफोल्ड किया है आज के दिन? जी, आई थिंक काबीना के ज़्यादातर अरकान के लिए भी उतना ही बड़ा सरप्राइज था जितना बाकी कौम के लिए जो गिरफ्तारी थी, लेकिन गिरफ्तारी का जो रिएक्शन है आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वो बाकायदा एक मुनज़्ज़म तौर पे पहले से सोचा समझा मंसूबा था कि अगर गिरफ्तारी होती है तो सिर्फ आपने अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करना है। तो फिर जो बात मोहसिन साहब ने की है वो सस्पेशन फिर बढ़ेगा ना, वो खदशा और शक बढ़ेगा कि ये सारी कहानी जो है गालिबन पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्स खत्म कराने के लिए है, या ये कहानी पाकिस्तान को जो बैलेंसिंग है चाइना और मगरिब के दरमियान उससे हटाने के लिए, कम से कम चाइना से पीछे करने के लिए। क्योंकि इस प्रोजेक्ट का इमरान का सिर्फ ये हिस्सा नहीं है कि पीटीपी पे कब्जा हो गया और आपने पेट्रोल बम फेंके और आज कोर कमांडर और जीएचक्यू पर हमला हुआ। इस प्रोजेक्ट इमरान का एक हिस्सा जो हम भूल जाते हैं वो कश्मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज भी था जो 2019 में हुआ, जो आज तक जो है वो एक ऐसा चुपता हुआ सवाल है जिसका जवाब हमें नहीं मिला। ये कैसे हो गया कि जी मोदी ने कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की 71 साल की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको ताहोबाला करके उसने जो है वो कब्जा कर लिया। तो लिहाजा इसकी जो इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं, तो मगरिब तो आज इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो उनके लिए तो आज खुशी का दिन है, और हम सब के लिए जो है बहुत गम का दिन है कि वो तमाम तर प्रोजेक्ट इमरान लाने वालों के मामले में हम जो कह रहे हैं कि उनको कटहरे में लाया जाए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए आज एक अच्छा दिन है और पीटीआई के रिएक्शन की वजह से अच्छा दिन। आपको एक साउंड बाइट का वक्त है सिर्फ। बस मैं आपने कहा कि ट्रंप जैसा ये रिएक्शन था, फ़र्क है ट्रंप में और इमरान खान में। ट्रंप जो है वो ऑर्गेनिक मॉन्स्टर है, लेकिन इमरान खान जो है ना ये एक लेबोरेटरी में बनाया गया मॉन्स्टर है, और जो लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना व्हेन दे गो रॉन्ग, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप ये फैसला कर लें ये मॉन्स्टर बनाने वाले कि हम अगला मॉन्स्टर बेहतर बनाएंगे। अगेन मैं ये कहूँगा इंट्रोस्पेक्शन करें और करेक्शन करें, अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ दें और जो ऑर्गेनिक लीडरशिप है वो उभरने दें इस मुल्क में, तभी ये मुल्क आगे जा सकेगा। एक और भी फर्क है ट्रंप में, कोर्ट के सामने जब वो पेश हुआ तो हो गया कोर्ट के सामने बिल्कुल। और फिर देखें उसने उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जो भी हमला किया वो जो जमहूरियत के सिंबल से कांग्रेस की बिल्डिंग थी उस पर किया। वो पेंटागन में नहीं घुसे, वो सीआईए के हेड ऑफिस नहीं घुसे, क्योंकि हालांकि पेंटागन और सीआईए उसके मुखालिफ हैं, और लेकिन यहाँ वाले पेंटागन और सीआईए ने तो इसको बनाया इमरान को, और अपने बनाने वाले को पड़ गया। तो बनाने वालों को ये ज़रूर सोचना चाहिए, और जो देखें प्रोजेक्ट वेंट रॉन्ग, जो बनाने वाले थे प्रोजेक्ट उनकी कुछ तो पूछ प्रतीत होनी चाहिए। जब इतना बड़ा इदारा कहते हैं हम अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करते करें ना। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की रियासत से मुतल्लिक सियासत में, पाकिस्तान
कि मुआशरत में पाकिस्तान की कानूनी दुनिया में आज एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे पास सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर कानून। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे आपसे सादा सा सवाल ये करना है कि GHQ के अटैक के ऊपर, कोर कमांडर की ऑफिशियल रेजिडेंस के अटैक के ऊपर, उसको नजर आतिश करने के ऊपर कानूनी पोजीशन आपकी क्या है? व्हाट डज द लॉ से? देखिए तरल साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बैकग्राउंड तो सारे पाकिस्तान को पता है। ये कोई पहली अरेस्ट नहीं हुई पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें। पिछले 4 सालों में, 5 सालों में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने। मैं कोई टेट फॉर टैट वाली बात नहीं कर रहा। नैब का इदारा, उसने 10 माह से एक इंक्वायरी ओपन कर रखी थी। उसमें उन्होंने सवालनामे भेजे, नोटिस भेजे, फाइनली उन्होंने शायद वारंट था, ले लिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये तो सरीहन जो है ये दहशतगर्दी है, इससे नीचे नहीं है। और उसके ऊपर जाहिर है जो तोड़ फोड़ है, जलाओ घिराव है, घर के अंदर दाखिल होके इतनी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के अंदर जाके जो कुछ किया गया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और जाहिर है लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। ये क्योंकि मामला सूबाई पुलिस का है, आई एम श्योर कि वो इसको अभी तक डिलिबरेट करके इस पे जो लाइन ऑफ एक्शन उनकी वो ले चुके होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह से किसी जमात को, किसी ग्रोह को, किसी की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस तरह से किसी के भी घर में या किसी के दफ्तर में या किसी भी सरकारी, नीम सरकारी या प्राइवेट इंस्टॉलेशन में इस तरह घुसकर रैंसैक किया जाए। दिस इज ए पीनल ऑफेंस, जिसको आपके जो हमारे स्पेशल लॉज हैं एंटी टेररिज्म के वो भी कैटर करते हैं, PPC में भी। और ये आज का नहीं, ये 100 साल पुराना कानून भी यही है। ट्रेसपास की, रैंसैक करने की, वहाँ पे जाके मिसचीफ कमिट करने की कानून इजाज़त नहीं देता। ये फरमाइएगा कि आपने एंटी टेररिस्ट एक्ट का जिक्र किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो रेगुलेट करते हैं लॉज, उसके अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस किस्म का कंडक्ट बरकरार रखना चाहिए वो भी मौजूद है। जो राइट टू एसोसिएशन है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उसके अंदर भी प्री कंडीशन किया गया कि आपका रवैया कैसा होना चाहिए राइट टू एसोसिएशन का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन तमाम वाक़यात के पेश नज़र, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बाकायदा लायोनाइज किया, उसको प्रोजेक्ट किया, उसको प्रमोट किया, कहा घरों से बाहर निकलें, फैमिलियों के साथ आएँ, किसी ने उसको इनकलाब कहा, किसी ने कहा जी कि पाकिस्तान तब्दील हो गया है, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टी की साख्त के ऊपर, उनकी एसोसिएशन के राइट के ऊपर इसका असर पड़ता है कि नहीं जी? नेचुरली जो टू फॉर्म एंड रन अ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, बट वो सब्जेक्ट टू लॉ, और जो कंडीशंस इम्पोज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में है वो भी उनमें है। और उसके लिए वो पीसफुल प्रोसेस है पॉलिटिक्स का, उसमें रहेगी। और अगर कोई पार्टी कुछ ऐसे एक्शन में इन्वॉल्व होती है जो कि प्रेजुडिशियल टू द इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट है, और वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो कि रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, तो नेचुरली फिर उसके कानून के अंदर बहुत सारे रस्ते हैं। वो इलेक्शन एक्ट जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट मर्ज हो गया है, उसमें भी मैकेनिज्म है। आइन के आर्टिकल 17 में भी उसकी बड़ी तफसील से वजाहत कर दी गई है। लेकिन तलत साहब, मैं इससे हटके जो बात करना चाहूँगा, हमें बेसिक फॉर्म अपने रवैये दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर लॉफुल प्रोसेस के ऊपर ये रिएक्शन देना है हमने, तो मेरी सबसे बालातर है कि फिर वो क्या कोर्स है जो अडॉप्ट किया जाए कि आप कानून के दायरे में आए हैं और आप कानून के मुताबिक डील हुए। आपने पहले देखा जो 2 दफ़ा वारंट्स एग्जीक्यूट करवाने के लिए नौबत कहाँ तक गई, और आज भी वही तकरीबन सूरत हाल थी। लेकिन एनीवे वो वारंट एग्जीक्यूट हुआ, और वो एक इंडिपेंडेंट इदारे का है जो कि सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान में रहने वाले कि नैब की जो वर्किंग है, नैब के जो लॉज हैं वो उसको बिल्कुल हुकूमत से अलग रखते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है एंटी करप्शन का। पिछले 4 साल में बहुत मिसयूज हुआ। ये हुकूमत आई, हुकूमत ने आके कानून तब्दील किए, उसको बहुत ज़्यादा रैशनलाइज किया, मैं कहूँगा उसको मुनसफाना बनाया। उसके जो 90 रोज़ का रिमांड था उसे 14 दिन पे लेके आए। गिरफ्तारी के लिए प्री कंडीशंस रखी गई। बारहा नोटिस करने के बाद अगर कोई नहीं आता तो वारंट सिर्फ उस सूरत में निकाला जाएगा। प्री अरेस्ट बेल की ऑप्शन दी गई, पोस्ट अरेस्ट बेल की ऑप्शन दी गई।
ये सारी ऑप्शंस है। क्या अच्छा होता अगर वो जिस अपने लेवल को रेज करते और एक कौमी रहनुमा होने के नाते जिस तरह बाकी रहनुमा खुद नैब के ऑफिस में जाके अपना मौक़िफ़ बयान करते रहे। शहबाज शरीफ खुद चल के गए थे और उन्हें वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी दफ़ा उन्हें कोर्ट में गिरफ्तार किया गया जब उनकी प्री अरेस्ट बेल खारिज हुई। ख्वाजा साद रफीक को अदालत से गिरफ्तार किया गया। बेतहाशा अब्बास को अदालत के हाथे से गिरफ्तार किया गया। ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ कि कोई इस तरह का मामला हुआ है और हमारी अनफॉर्चुनेटली सियासत में ये चीज़ें हो रही हैं और ये कई दहाइयों से हो रही हैं। लेकिन इस तरह से रिएक्ट करना मेरे ख्याल में ना ये मुल्की मुफाद में है, ना उस सियासी जमात के मुफाद में है, ना उस सियासी रहनुमा के मुफाद में है जो आज सीन्स देखे गए हैं और जिस बेदरेक तरीके से घरों की प्राइवेसी को और जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। आज़म साहब, आपने बहुत सारे वाक़यात ज़ाहिर है ज़िंदगी में देखे हैं, उतार चढ़ाव देखा है, कोर्ट्स के अंदर मामलात को देखे हैं। एक अनहोनी वैसे आज हुई है और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो रद्द अमल आया, जिसके अंदर उन्होंने 15 मिनट में आईजी को तलब किया, सेक्रेटरी को तलब किया, फिर ये भी कहा कि अगर ये ना हुआ तो मैं प्राइम मिनिस्टर को बुलाऊंगा। फिर उन्होंने कहा जी काबीना के मेंबरान को बुलाएं। फिर जिस चुस्ती के साथ इस तमाम मामले का नोटिस लिया गया, मैं ज़रा आपकी रिफ्लेक्शंस इसके ऊपर जानना चाहूँगा। आपने बहुत सारे केसेस गिनवाए हैं जिसके अंदर ये मामला पहले भी हो चुके हैं, सही या गलत हम उसके अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रद्द अमल आया और फैसला भी महफूज है, उसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, चीफ जस्टिस साहब बड़े मुतहम्मल मिजाज जजेस में शुमार होता है और बड़ा उनमें ठहराव भी है, कानून को भी समझते हैं। फौरी रिएक्शन उनका जो था, आई एम श्योर कि वो ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ जो उन्होंने इंटरम ऑर्डर्स पास किए। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि रिमार्क्स नशर करने की स्पीड भी हमारे यहाँ बहुत तेज़ है और रिमार्क्स हो भी जाते हैं उस वक्त। बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ द सेम हाई कोर्ट और बाहर क्यों काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हुआ और उसकी वजह से डिस्टर्बेंस भी हुई, तो शायद उनका जो पहला रिएक्शन था कि वो ये सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि आया अरेस्ट जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ हुई है या नहीं। क्योंकि बाहर कैफ वो अदालत का कोर्ट प्रेमिसेस तो मैं उसे नहीं समझता, लेकिन आता है अदालत किसी हद तक कह भी सकते हैं कि जो उसका आउटर एरिया है उसमें से उन्हें गिरफ्तार किया गया। जो कोर्ट की बिल्डिंग है, कोर्ट रूम्स और कॉरिडोर्स, वहाँ पे ये नहीं हुआ वाकया। तो जब उन्हें ये मालूम पड़ गया है, आई एम श्योर कि अब वो फैसला कानून के मुताबिक सुनाएंगे, क्योंकि वारंट जो है वो नैब लॉज के तहत और सीआरपीसी के तहत एग्जीक्यूट हुए हैं। ड्यूली इशूड वारंट थे, कन्वेड टू पुलिस, उसके जरिए रेंजर्स क्योंकि ऑलरेडी डिप्लॉयड थी इस्लामाबाद में, और डेथ को सामने रखते हुए पुलिस ने रेंजर से मदद तलब की ताकि कोई मजीद बदमज़गी ना हो, को खून खराबा ना हो। तो उसके बाद जब इन्फॉर्म कर दिया गया, अब जो कस्टडी है वो रेगुलेट कर सकती है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद की, जो कि मुतलका अदालत है, और आई एम श्योर के फैसला जो है वो कानून के मुताबिक ही आएगा। बिल्कुल आखिर में तार साहब और आपके वक्त का शुक्रिया अदा करते हुए, बिल्कुल आखिर में दो सवाल बार बार मुझसे इंटरनेशनल मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं वो पूछ रहे हैं। एक तो वो पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर हालात बन गए हैं कि इमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए? मेरे ख्याल में अभी इट्स टू अर्ली टू से, सियासी प्रोसेस में ये मामलात होते रहते हैं, लेकिन आज मुझे तकलीफ ये हुई है कि अगर टॉप लीडरशिप की तरफ से, टॉप लीडरशिप से मुराद ये है कि पार्टी का जो पहला टीयर है, जो एपेक्स लेवल के बाद यानी कि पार्टी के हेड के बाद जो सेकंड लेवल है, अगर वहाँ से बार बार कॉल दी जाएगी कि बाहर निकलें और आज बच्चों को लेकर निकलें और आज इनकलाब लाने का दिन है, मेरे ख्याल में ये प्री मैच्योर अप्रोच है, ये कोई संजीदा रवैया नहीं है। और अगर आपने सियासत में लंबा अरसा चलना है तो उसके लिए बुर्दबारी, तहम्मुल, बर्दाश्त, ये चीज़ें सियासत से जुड़ी हुई हैं। मेरे ख्याल में अभी हमारी तरफ से भी ये कहना कि हाँ ये बिल्कुल साजगार हो गया माहौल, ये एक प्री मैच्योर स्टेटमेंट होगी। अल्लाह ताला करे इंशाल्लाह ये मुल्क हमेशा इस तरह के मामलात आते जाते रहे हैं, चीज़ें स्टेबलाइज हो जाती हैं तो नेचुरली फिर कानून अपना रास्ता लेगा, बट समथिंग लेस देन इमरजेंसी। बिल्कुल आखिर में जो अगला सवाल वो करते हैं मेरे से वो ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगने को है, क्योंकि जी पर हमला, कोर कमांडर की ऑफिशियल रेजिडेंस को
आग लगा देना, दीज आर नॉट स्मॉल इवेंट्स। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के होते हुए और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के होते हुए जो कि इन चीज़ों के कॉग्निजेंस भी ले रही है और वो प्रोसीड भी कर रही हैं गवर्नमेंट्स, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं या इस्लामाबाद में पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आज मारूजी हालात में मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं देख पा रही। लॉ मिनिस्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।